स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनडीए प्रिपरेशन 2023 कॉमन एरर स्पॉटिंग एरर सॉल्यूशन एनडीए इंग्लिश पेपर 2022 आज हमारा मेन मुख्य विषय रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी कंपटीटर हैं, जिस भी एग्जाम का कंपटीटर है जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट मुख्य विषय है, उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी रहेगा। जैसे कि आगे परीक्षाएं आपके सामने हैं, लेकिन ये मैंने एनडीए के लिए तैयार हो रहे बच्चों के लिए तैयार किया है। और मैं आशा करता हूं कि कमेंट्स और वीडियो को लाइक करके, उस पर कमेंट्स देकर, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें अपने जितने भी क्वेरीज हैं वो दे सकते हैं, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी हर विषय पर पेपर तैयार करता रहूं और सॉल्यूशन वीडियो के रूप में आपके सामने आता रहे। देखिए, आज के पेपर में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज ए सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड। यानी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या है कि ये 3 देखिए, ए बी सी और डी 4 पार्ट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया कि इसमें गलती कौन से पार्ट में है। अगर किसी में गलती नहीं है तो आप आंसर देंगे नो एरर। तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं अब सॉल्यूशन शुरू करता हूं। मैंने खुद ये पेपर सोल्व किया आपके लिए। आज मेरे सामने ये 2022 का पेपर जो है सामने आया, तो मैंने इसको सोल्व करके आपके लिए तैयार किया है। और आगे भी मैं एनडीए के और भी विषयों पर और इंग्लिश पर आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर आपके सामने रखता रहूंगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ए कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च्ड टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कंटोनमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश का यह रूल कहता है कि ए से अगर कोई ग्रुप डिस्क्राइब किया गया हो, ए से अगर देखिए, ए आर्टिकल से अगर कोई भी ग्रुप डिस्क्राइब किया गया है तो वो सिंगुलर की सेंस में रहता है। ए कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, 5000 सोल्जर्स से ये प्लूरल में नहीं जाएगा, ये सिंगुलर में रहेगा। आपको याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके आगे ए लगा हुआ है। ये मेन बात है। हैविंग मार्च्ड, और ये हैविंग जो है ये जीरण के रूप में प्रयोग हुआ है। हैविंग मार्च्ड टायरलेसली, यानी बिना थके एक कंपनी जो है, सोल्जर्स की कंपनी बिना थके मार्च करती रही फॉर ओवर 5 days, 5 दिनों तक। हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कंटोनमेंट, और बाद में अपनी छावनी में चली गई। तो चली गई, छावनी में चली गई, तो वो एक वचन है। स्टूडेंट्स देखिए, यहां हैव का प्रयोग इसमें किया हुआ है। और देयर उनका यानी बहुवचन होता है, जबकि ए कंपनी जो है वो सिंगुलर है। तो यहां देयर नहीं, इट्स का प्रयोग होगा, क्योंकि कंपनी जो है इट्स, यहां पर केवल इट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। इट्स का प्रयोग या देयर का प्रयोग बिल्कुल ही गलत है, और हैव की जगह हैज का प्रयोग यहां होना चाहिए। तो यहां पर हमें पार्ट सी में गलती जो है प्राप्त होती है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट देखिए, ध्यान से देखिए क्या गलती इसमें है। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल, प्रत्येक व्यक्ति जो सिद्धांतों में विश्वास करता है, मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शन। तो मैं आपको बताता हूं, एवरी और ईच से जो वाक्य शुरू होता है वो हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। प्रत्येक अपनी सीट पर बैठा था होगा, थे थोड़ी होगा। प्रत्येक अपना काम कर रहा था, चाहे वो कितने भी थे, प्रत्येक अपनी सीट पर बैठा था। तो ईच और एवरी से जो वाक्य शुरू होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं। तो देखिए, एवरी पर्सन, तो यहां देयर क्यों, यहां हिज का प्रयोग होगा। देखिए, एवरी से बने हुए वाक्य में हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो यहां देखिए, देयर तो उनका होता है, वो बहुवचन होता है। तो यहां पर देयर की जगह हम प्रयोग करेंगे हिज का। यह आपको याद रहे, तो यहां पर हिज प्रयोग होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर हिज कन्विक्शंस। तो यहां पर हमें आंसर जो है वो प्राप्त होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाइएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवियर एंड अचीवमेंट। देखिए, यहां पर क्या किया गया है, देखिए कि द ओलंपिक गेम्स, तो ओलंपिक गेम्स कोई एक थोड़ी है। ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो बहुवचन में होते हैं, प्लूरल में होते हैं। तो यहां रिफ्लेक्ट्स, देखिए या रिफ्लेक्ट्स के साथ यानी रिफ्लेक्ट के साथ एस का प्रयोग करके, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उस फार्मूले को रिपीट किया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के सिंपल और असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग होता है। जबकि ओलंपिक गेम जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ रिफ्लेक्ट्स का प्रयोग नहीं होगा, रिफ्लेक्ट का प्रयोग होगा। तो यहां पर एस जो है गलत लगाया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
किस तरह से आपके पेपर में छोटी छोटी मिस्टेक करके, यानी ग्रामेटिकली इसमें जो है एरर है, उन एरर का हम अच्छी तरह से पढ़कर वाक्य पर स्टडी करके उसका आंसर दे सकते हैं अगर हमने इंग्लिश ग्रामर की तैयारी की हो तो। और मैं ये भी वादा करता हूं साथ साथ कि आपको अलग से ग्रामर कराने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मैं एक एक वाक्य के अंदर एक एक रूल को आपके सामने रखूंगा, जिससे आपके पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स मेरा। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल stressed the need for discipline amongst the students, no error। तो देखिए यहां द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल में कोई गलती नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं कि प्रिंसिपल का पी बड़ा होगा, नहीं, नो, इसमें कोई भी गलती नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन, यानी दबाव डालना, डिसिप्लिन की नीड पर दबाव डालना, यहां भी कोई गलती नहीं है। यहां गलती डाउटफुल है अमंगस्ट में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिकन इंग्लिश में अमंगस्ट को थोड़ा सा ट्रेडिशनल माना जाता है, पुरानी इंग्लिश माना जाता है। लेकिन सभी की इंग्लिश में, यूके इंग्लिश और भी जितने देशों में इंग्लिश भाषा बोली जाती है, या इंग्लिश भाषी लोगों में अमंगस्ट और अमंग को एक जैसा ही माना जाता है। इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होता। तो अमंगस्ट का प्रयोग हमें कंफ्यूज करने के लिए यहां पर किया गया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही सही है, इसमें नो एरर हम आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। देखिए ये एक प्रोवर्ब हमारे सामने रखा गया है कि फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, यानी जब कोई फेल होता है तो उससे ही धीरे धीरे सीखता है और आगे बढ़ता है और कामयाब होता है। तो देखिए फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस इसमें होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए यहां पर इसने खुद ही यहां दे दिया, हाउ एवर सक्सेसिव फेलियर आर। देखिए ये आर का प्रयोग इसने खुद ही कर दिया यहां पर इसी वाक्य के अंदर, सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। देखिए यानी ये बिल्कुल ही गलत है कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। हम कहेंगे फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो यहां दी का प्रयोग गलत है और यहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, आर, ARE, आर का प्रयोग यहां पर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ए पार्ट जो है बिल्कुल ही गलत है, फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस यहां पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एरर है, इंडियाज स्ट्रेंथ आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। देखिए यहां पर खुद ही इट्स लिख दिया। एक बार इंडिया की स्ट्रेंथ को आर बोलता है और फिर इट्स पीपल, देखिए प्लूरल में इसको सिंगुलर में ले जाता है। तो इंडियाज स्ट्रेंथ्स, इंडिया की ताकत क्या है, तो ताकत है होती है, ताकत है नहीं होती। तो यहां प्लूरल नहीं सिंगुलर का प्रयोग होगा। देखिए स्टूडेंट धीरे धीरे आप सब सीख रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि क्या क्या गलतियां इन एरर्स में करके हमें जो है गलत करवाया जाता है, हमें भ्रमित किया जाता है। तो देखिए इंडिया स्ट्रेंथ आर नहीं, यहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग। ये बात हमें अच्छी तरह से याद रखनी है स्टूडेंट्स। देखिए इसका मतलब हमारे किस वाक्य में, हमारे ए पार्ट में जो है यहां पर हमें गलती प्राप्त होती है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगले में आइए, वंस कंसीडर्ड 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी एक बार सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट कंसीडर कर लिया गया। प्लूटो इज टूडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए यहां पर इसने क्या गलती की गई है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें प्लूटो इज टूडे, ये गलत है। प्लूटो इज लिस्टेड टूडे ये होना चाहिए। प्लूटो इज टूडे लिस्टेड क्या होता है, प्लूटो इज लिस्टेड टूडे एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो यहां पर बी पार्ट जो है वो बिल्कुल ही गलत है। तो स्टूडेंट देखिए छोटी छोटी गलतियां जो हैं हमें बार बार भ्रमित करती हैं। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ is to be able to realize one's dream and ambition without trampling on those of others। तो स्टूडेंट्स यहां मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो देखिए यहां वन से वाक्य स्टार्ट हुआ है तो उसके अंदर प्रोनाउन वंस का प्रयोग होता है। वन से वाक्य शुरू है तो प्रोनाउन वंस का प्रयोग होता है, यहां हिज का प्रयोग गलत होता है। इसी तरह से देखिए एक वाक्य स्टार्ट है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ
इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस अपोस्ट्रोफी एस यहां पर आना चाहिए इस तरह से, अपोस्ट्रोफी एस यानी ONE और अपोस्ट्रोफी एस ऐसे आना चाहिए। जब ये वाक्य सही हो जाएगा तो स्टूडेंट देखिए हमारी गलती यहां पर बी पार्ट में है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, नंबर 9 पे आइए। नंबर 9 में टू बी एबल टू मैनेज वंस, देखिए अब ये आ गया आपके ही पेपर में, उन्हीं गलतियों को यानी उन्हीं सेंटेंसेस को रिपीट करने की कोशिश की गई है। टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, तो वन के लिए एन का नहीं वंस का ही प्रयोग यहां पर होना चाहिए, वंस अपोस्ट्रोफी एस वाला। तो एंगर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ वंस इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, तो इसका मतलब यहां पर बी पार्ट बिल्कुल ही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर देन दैट जस्ट एन ऑनेस्ट, यहां पर एन ऑनेस्ट दे दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ऑनेस्ट जो होता है, ऑनेस्ट ये एक ऐसा शब्द है जिससे पहले हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, क्योंकि देखिए ऑनरेबल, ऑनेस्ट ये वर्ड है। अब यूरोपियन है, ई से शुरू होता है तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन जहां ए आ ओ इसकी आवाज आती है वहां पर हमेशा ही हमें एन ऑनेस्ट ये याद रखना चाहिए। ऑनेस्ट से पहले ए का प्रयोग यहां पर गलत किया गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें कहां पर गलती मिलती है, हमें गलती मिलती है फर्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज का लेसन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और नेक्स्ट लेसन लेकर जल्द ही आपके सामने आता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और इस पर कमेंट अवश्य करें ताकि मैं आपके लिए और दूसरे विषयों पर और इंग्लिश पर भी नए नए वीडियो लेकर आता रहूं। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।